are the two videos available. We have spotlight both of the videos. So I will start writing from the left side, that means from the first video. At that time you pin that video so you can able to see that. फिर मैं second video फिर से वापस start कर दूंगा. तब आपको second video pin करना पड़ेगा आपकी साइड. That what you need to do is. Yes, sir. અત્યારે જો હું આ સાઈડ વિડિયો પીન કરું છું અને પછી હું આ સાઈડ નેક્સ્ટ સાઈડ એટલે જે નકુલ સર વાળો જે મોબાઈલ છે ને એનો વિડિયો તમે પિન કરી દેજો. સ્પોટલાઇટ જે હશે you can pin that from your side. બરાબર છે સર? બરાબર. Am I clear to all of you? Okay. The reason to keep this two mobile is that if I'm using single device I can take only this much board. બે રાખવું એટલે બે બોર્ડ યુઝ થાય, that's all. બરાબર. चलिए कंप्लीट द रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स. कौन कौन से बाकी है? एक्सरसाइज अनसॉल्व एग्जांपल्स. एग्जांपल 8.4 7 एक्सरसाइज 1 to 11 एग्री. एग्जांपल 4 एक बाकी છે, બાકી બધા થઈ ગયા. So we'll complete the exercise questions first. And but I am taking are you people having that book with you which is given to you? MTG का बुक आपको दिया होगा. સાંભળો એ मार नहीं जोती तमरा को. नेक्स्ट टाइम से आप वो बुक अपने साथ में रखना. तो थिंग इज दैट द क्वेश्चंस व्हिच आर theoretical that we can read from it and understand it हमारा लखना पड़े, राइट. जो न्यूमेरिकल बेस्ड है वो तो मैं करवा देता हूँ. We start from 8.2. exercise. पिलर नहीं पा सको बोलो क्या नहीं देखा है. either you shift to back side और ત્યાં જતો રહે. visible properly online? Yes, sir. तो वो बता रीड करो मत. लास्ट से स्टार्ट करते हैं.
पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब ये बस सब टर्म्स तो आएंगे ही. फ्रॉम दिस टू फॉर्मूला व्हिच वन इज मोर एक्यूरेट. तो एक्यूरेसी के बारे में पूछा है. द एक्यूरेसी ऑफ द गिवन इक्वेशन इज डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ कांस्टेंट्स व्हिच आर कमिंग. जितना ज्यादा कांस्टेंट होंगे उतना एक्यूरेसी ज्यादा होगा. बराबर है. जितने ज्यादा वेरिएबल्स होंगे उतना एक्यूरेसी. वी हैव टू कंपेयर दिस टू. तो इसमें हर एक टर्म का हमारे पास पहले जान पहचान होना चाहिए. जो कॉमन आता है टर्म दोनों में वो तो भूल जाइए. मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट दोनों में आता है, तो इसका कंपैरिजन नहीं होता जो सेम है उसका. जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू दैट इज कांस्टेंट. एમાં કોઈ ચેન્જ થાય. m इज मास ऑफ दैट इज आल्सो constant. दोनों में आता है. बराबर है. तो ये जीएमई ये दोनों क्या है. एंड कंपैरिजन विद दिस, ये आप जहां पे देखोगे तो स्मॉल जी आएगा. अगर आगे के दो क्वेश्चन देखो तो ये आपने डिस्कस किया कि जी का वैल्यू सरफेस पे मैक्सिमम, हाइट पे कम होता है, डेप्थ पे भी. तो फिर ये क्या है. तो कौन से इक्वेशन में ज्यादा कांस्टेंट आए. दिस वन इज मोर एक्यूरेट as compared to this because this g makes the difference. You're getting with this. तो फॉर्मूला दोनों एक ही है पोटेंशियल एनर्जी का, but above one is more accurate because it contains more constant. पूछा है पहले जो दिया है उसके हिसाब से. फिर से एक बार क्वेश्चन रीड कर दीजिए आप हमें. पहले आपको जी एम एम अपॉन आर वाला दिया है और बाद में माइनस बाद आपको एम जी आर वाला दिया है. तो पहले जी एम एम वाला दिया है देन इट इज मोर एक्यूरेट. अगर पहले एम जी आर वाला दिया होता तो એટલે મગપ કરીને સર તો ક્વેશ્ચન બદલાઈ બી નાખે. ફોર્મ્યુલા mgr for the energy is blank then that of the formula of mgmm upon of r. હોશિયાર છો. નેક્સ્ટ ક્યાં છે. કોણ બોલે છે બોલો. શું ખબર ના પડી થોડમાં. આખામાં કઈ છે જ નહીં. there's an acceleration due to gravity. It is dme by r square on the surface of earth. capital G तो m is the mass of, r is radius of. आपको पूछा इट इज इंडिपेंडेंट हो तो इसमें क्या नहीं आया. એટલે નેક્સ્ટ ટુ 8.3 રીડ કરે છે હે ને. આ બધું પતી ગયું ને. આમાં 4 જ હતા ને. ઓકે. There's a planet which moves around the sun as twice the of earth. तो planet के लिए उसका जो टाइम पीरियड है वो अर्थ से डबल है. ऐसा दिया है ना. बोलिए आगे. इसका ऑर्बिटल साइज के लिए है. इसका ऑर्बिटल साइज p प्लैनेट का और ऑर्बिटल साइज ऑफ अर्थ. बराबर. प्लैनेट एंड अर्थ बोथ ऑफ देम आर रिवॉल्विंग अराउंड. बराबर. हमें फाइंड करना है कि भाई जो टाइम पीरियड प्लैनेट का है वो ट्वाइस ऑफ अर्थ है. फरीથી एक बार रीड करना. स्पीड है वो अर्थ से 2 टाइम्स है. तो फिर उसका जो टाइम पीरियड होगा हाफ हो जाएगा. એટલે જ મેં ફરીથી રીડ કરાયું. તો आपको ऐसा दिया है कि the time period of the planet revolving around the earth is twice that of the time period of. आप जानते हो कि ये they are moving a circular motion. v का फॉर्मूला होता है 2 pi r by t. मतलब v and t are इनवर्सली प्रोपोर्शनल. दैट मींस अगर इसका प्लैनेट का स्पीड अर्थ से डबल है तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो अर्थ से द रीजन इज v is inversely proportional to t. Then what will be the relation between the radius
मतलब ऑर्बिटल रेडियस का रिलेशन क्या होगा। हमें दिया है टाइम पीरियड और हमें फाइंड करना है रेडियस। कोई रिश्ता जानते हो? केप्लर थर्ड लॉ क्या होता है? एक बार प्लैनेट के लिए लगाएंगे, एक बार अर्थ के लिए लगाएंगे। We know that t square is directly proportional to r cube. First of all, we will apply for the earth. तो अर्थ का टाइम पीरियड होगा वो अर्थ के ऑर्बिटल रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शन में होगा, और प्लैनेट का जो टाइम पीरियड होगा वो उसके ऑर्बिटल रेडियस के क्यूब में होगा। इस दोनों का रेशियो ले लीजिए, इट विल बी आर ई क्यूब अपॉन ऑफ, ठीक है। हमें दिया है कि भाई जो टाइम पीरियड प्लैनेट का है वो अर्थ के टाइम पीरियड से इसका होल स्क्वायर, टीपी की जगह पे मैंने टी बाई 2 रखा, इज इट ओके? आर ई अपॉन आर पी द होल क्यूब, या इंडिविजुअल रखोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। दिस गेट, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाता है, फाइनली यू विल गेट 4 इज इक्वल टू आर ई बाय आर पी क्यूब। हमें पूछा है कि प्लैनेट का जो ऑर्बिटल साइज होगा आर पी वो रेडियस ऑफ अर्थ से कितना होगा, तो आर ई बाय, गेटिंग विद दिस, क्यूब आएगा। यहां तक पता चला? यस, शुड आई प्रोसीड फर्दर? देन क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, तो प्लैनेट का ऑर्बिटल साइज, रेडियस ऑफ ऑर्बिटल साइज, इसका क्यूब रूट आर ई हो जाएगा, और 4 रेज टू, आर यू हैविंग कैलकुलेटर? You know how to find out the cube root? Find it out. Tell me what is the cube root of 4. I give you an approximation. 1 का क्यूब क्या होता है? 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। तो your answer is between 1 and 2. Your answer is तो 1.6 के आजू बाजू आएगा, 1.58 फाइनल। सबको आ गया कि मैं कराऊं वापस क्यूब रूट? आपको याद करवा देता हूं, 2482। चलिए, तो आरपी इज 1 बाय 1.6 कीजिए, .625। तो प्लैनेट का रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस अर्थ के रेडियस से 0.625 टाइम्स होगा। गेटिंग विद दिस? दिस वन 8.3। एक मिनट भाई, तारा જેટલી સ્પીડ નથી મારી। We are solving for IO, IQO નથી, હા, it's IO। then બાકી તમને તો બધું આવું જ દેખાય। IO is a satellite of Jupiter, that means it revolves around। तो ये जुपिटर का सैटेलाइट है, जुपिटर पहले चलावा वाली नहीं, प्लैनेट की बात कर रहे हैं। तो ये जुपिटर का सैटेलाइट है, उसका टाइम पीरियड दिया है आपको 1.7 into 10 to the power 1.769 days। बरोबर आई थी, मना संभळाતું નથી। 4 मीटर्स, ये इसका ऑर्बिटल रेडियस है, जो जुपिटर के आजू बाजू जो ऑर्बिट में घूमता है। You want to prove that? I think so, that prove that the mass of the sun is 1000 times the Jupiter, या mass of Jupiter is 1/1000 times the mass of sun। ऐसा प्रूव करना है, कॉलेज करा होते याद। To prove that mass of Jupiter is 1/1000 times the mass of, ऐसा प्रूव करना है। जो प्रूव करना है वो मास के टर्म में, ऐसा पता चला। एक जुपिटर का है और एक सन का है। जुपिटर के सैटेलाइट का नाम दे दिया गया है आईओ, बराबर। हमें सन के आजू बाजू जो रिवॉल्व कर रहा है उसका सैटेलाइट पता होना चाहिए वो, क्योंकि सन का मास लाना पड़ेगा ना।
तो सन के आजू बाजू जो ऐसा एक प्लैनेट घूमता हो जिसका टाइम पीरियड आपको पता हो, कितना टाइम पीरियड? We know that for Earth, the time period for the revolution around the sun is 360, and that revolves around. टाइम पीरियड है, रेडियस है जुपिटर के लिए, तो ये अर्थ जो ऑर्बिट में घूमता है सन के आजू बाजू, वो रेडियस को कुछ बोलते हैं। ये तो મને भी ખબર છે બે ऑर्बिटल रेडियस કહેવાય, and that's also a distance between the sun and earth. इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। वैल्यू पता है? 1.5 into 10 to 11. 1.496 into 10 to 11. Yes, 1.496 into 10 to the power 11, that is 1.5 into 10 to the power, ये हमें पता है इसलिए लिखा। अभी हमें इसको कंपेयर करके मास के टर्म में लाना है। टाइम पीरियड दिया है, रेडियस दिया है, मास लाना है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? बताइए बताइए बताइए। तो स्क्वायर वाला बताइए क्या रिश्ता है? Proportional to R cube. आर क्यूब अपॉन, पहले हम आईओ के लिए लेंगे। आईओ किसका सैटेलाइट है? तो यहाँ पे जुपिटर का मास आएगा, यहाँ पे आईओ का टाइम पीरियड आएगा और आईओ का रेडियस आएगा। और एक बार अर्थ के लिए लेंगे, दिस इज फॉर आईओ व्हिच इज रिवॉल्विंग अराउंड जुपिटर, इसलिए जुपिटर का मास लिया। अर्थ के लिए लेंगे तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम आर। लेकिन अभी अर्थ के लिए, अर्थ किसके आजू बाजू घूमता है? ठीक है, बस इसमें दोनों में से हमें रिश्ता लाना है किसका? मास का। आर वी हैविंग अ टाइम पीरियड? Sir, R cube. Or we want to find out the mass. So one way is that you put out the values from make mass as the subject and solve it. Other way is that कि आपको दो कैलकुलेशन में नहीं जाना है, इन दोनों का रेशियो ले लो। तो ये g कैंसिल, 4 पाई स्क्वायर g कैंसिल हो जाएगा, it will become easier. बाकी તમે આમાંથી આને સબ્જેક્ટ બન ti स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर ई इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, एंड दिस इज आर क्यू बाय अपॉन आर क्यू बी। डू यू एग्री विथ मी? हमें रिश्ता चाहिए इन दोनों का, तो इन दोनों को यहाँ पे रखो, बाकी सबको सामने भेज दो। बराबर, सो विल गेट दैट मास ऑफ द सन अपॉन मास ऑफ द जुपिटर विल बी टाइम पीरियड ऑफ आईओ अपॉन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ, सर स्क्रीन ब्लर છે। RE upon of RI the, so that MS upon of MJ will be, put out the values. What is the time period of IO? 1.79769। कौन सा यूनिट है? Is it needed to convert in seconds? क्या में है? this cancel हो जाएगा। अगर ये अकेला होता या फिर ये अकेला होता, then you have to convert into second. No other option is that. If ratio is coming, then you need not you need conversion. આ બધું શીખવાનું, આ જેટલું સારું શીખશો ને એટલા ન્યુમેરિકલ જલ્દી આવડશે. So it is 1.769 upon 365, days cancel हो जाएगा, इसका स्क्वायर नहीं भूलने का। Radius of Earth around the sun upon radius of Io around Jupiter 4.22, એમાં જોઈ લેવાનું 2 મીટર માં હોવું જોઈએ। હા, 1.769 upon 365 करिए कैलकुलेटर में। आओ आओ, Sir, 2, 3, 4. 4256. Sir, 4 zeros and 2, 3, 4. एक्चुअली वो है कि अलग अलग कंपनी ना कैलकुलेटर अलग अलग आंसर है। 0.004. Sir,
પછી 40 અને 234. હે 3 કે 4 3 કે 4